नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, ईवू सीरीज़ और फुतियन मार्केट गाइड के बाद मुझे लगता नहीं है कि ईवू के बारे में कुछ बाकी बचा है जो मैं आपको बताऊं। इसलिए इस बार मैं कुछ नया टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं। कुछ कमेंट्स भी आए थे कि कुछ चीज़ों को लेके लोग पूछते थे कि इसके लिए हम गोंज़ाओ जाएं या शेंज़न जाएं या ईवू जाएं। तो मैंने सोचा चलो इसी पे एक वीडियो बनाते हैं कि जिसमें कि कंपैरिजन करेंगे हम आपस में गोंज़ो और ईवू की मार्केट का और कुछ दोनों शहरों के बारे में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ए टू जेड पहले, मतलब जैसे इंडिया से जाएं गोंज़ो या इंडिया से जाएं ईवू, तो ऐसे शुरू करते हैं जिसमें कि छोटी छोटी बातों को मैं पहले लेता हूँ और फिर मार्केट से रिलेटेड, चाहे वो गोंज़ो से रिलेटेड हो चाहे ईवू की मार्केट से रिलेटेड हो, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ख़ास तौर पे मैं इंडियन टूरिस्ट के लिए ही बात करूंगा जो बिज़नेस पर्पस से वहाँ चाइना जाएंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ से अगर आपको ईवू जाना है तो आप शंघाई उतरते हैं और शंघाई से 4 घंटे की ड्राइव करके आप ईवू पहुँचते हैं। और ये अगर आप गोंज़ाओ जाएं तो गोंज़ाओ में कोई 4 घंटे नहीं, मुश्किल से आधा घंटा या 15 मिनट, डिपेंड करता है कि आपका होटल कितनी दूरी पे है। गोंज़ाओ में ही एयरपोर्ट है और वहाँ से आप 15 मिनट में भी और आधे 1 घंटे में अपने होटल पहुँच सकते हैं। मीन्स कि शंघाई से ईवू 4 घंटे, 4.5 घंटे लगे और आप गोंज़ाओ में अपने होटल में आधे घंटे में इमिग्रेशन वगैरह सब कराने के बाद आप पहुँच गए। दूसरा, गोंज़ाओ इतना बड़ा शहर है और पुराना शहर है कि उसमें इतने बड़े बड़े होटल, छोटे छोटे होटल्स हैं जहां इंडियंस पूरी सिटी में अपनी ऑप्शन के अनुसार कहीं भी रह सकते हैं, क्योंकि वहां पर जगह जगह पे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे प्योर वेजिटेरियन और नॉन वेज वगैरह सब हिसाब के रेस्टोरेंट्स हैं। उसी हिसाब से इंडियन अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से होटल चूज़ करते हैं। उसमें डिपेंड ये भी करता है कि जिस काम से वो गए हैं कि उनकी जो आइटम्स हैं वो कौन सी मार्केट में गोंज़ाओ में मिलेंगी या कौन से मॉल्स में मिलेंगी, तो वो उसी के आसपास होटल ले लेते हैं। ये ऑप्शन आपको ईवू में नहीं मिलेगा। ईवू में हैं बहुत से होटल, बट वहाँ पर हर कंट्रीज़ के हिसाब से होटल्स और जगह बनी हुई हैं। आप इंडियंस हैं तो आप वहीं रहेंगे जहाँ इंडियन फूड अवेलेबल होगा, वो है चैंगबी रोड, जो मैंने अपनी ईवू सीरीज़ में और फुतियन मार्केट पे आपको बता रखा है। तो चैंगबी रोड पे अगर आप रहते हैं तो वहीं 10-12 अपने इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और वहीं पर वो 8-10 अपने होटल्स हैं जिसमें ठहरते हैं। तो पर्टिकुलरली एक ही एरिया है, बट वहाँ से फुतियन मार्केट 1 किलोमीटर है मात्र वॉकिंग डिस्टेंस। ये एक डिफरेंस है कि वहाँ से आपको 4 घंटे और यहाँ पर 15-20 मिनट। और गोंज़ाओ एक बहुत बड़ा शहर है, पुराना शहर है, तो वहाँ पर आप कहीं पर भी ऑप्शंस ले सकते हैं कि कहाँ रुकना है, बट ईवू में आपको चैंगबी रोड पे रुकना पड़ेगा। एक दूसरा, गोंज़ाओ आपको हर हिसाब से थोड़ा सस्ता पड़ता है। वो इसलिए कि वहाँ का एयर फेयर भी शंघाई के मुकाबले थोड़ा सस्ता होता है। और हमेशा शंघाई का आप फेयर चेक करेंगे, कोई एडवांस बहुत ही पहले ले लें तो बात अलग है, या कोई अच्छे फेयर्स आ जाएं। अदरवाइज़ कभी 35,000 30,000 के आसपास रहता है, बट गोंज़ाओ का आपको 20-21-22 हज़ार में नॉर्मली मिल जाता है। और उसकी एक अदरवाइज़ उसके अलावा आप एक चॉइस और है कि आप हांगकांग उतर जाएं और हांगकांग से आप एंटर हो जाएं, मकाओ से भी आप एंटर हो सकते हैं, तो वहाँ से 2-2.5 घंटे में आप गोंज़ाओ पहुँच सकते हैं। तो हांगकांग स्पाइसजेट 20-22 हज़ार रुपये की टिकट है और शंघाई की टिकट आपको इतनी सस्ती नहीं मिलेगी। इसके अलावा वहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि होटल्स बहुत हैं और रेस्टोरेंट्स बहुत हैं, तो जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो इतना महंगा भी नहीं रहता। और वहाँ पर सिर्फ वो लिमिटेड ही रेस्टोरेंट्स हैं तो वो थोड़े से महंगे पड़ते हैं। और वहाँ पर ईवू में जो आपको एक छोटा सा होटल, बजट होटल, 20-25-30 कमरों का होटल 2,000 रुपये में मिलेगा, वो ही गोंज़ाओ में 2,000 में एक चाइनीज़ होटल, बहुत बढ़िया होटल 3 स्टार कैटेगरी का, वो आपको 2-2.5-3 हज़ार में मिल जाएगा। तो एक ये डिफरेंस है। और इसके अलावा दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया कि रेस्टोरेंट्स वगैरह बहुत हैं, तो रेस्टोरेंट्स भी खाना पीना अपना
रेस्टोरेंट्स में भी सस्ता पड़ता है ईवू के मुकाबले। इसके अलावा दोस्तों गोंजो में सस्ते और भी जुगाड़ हैं। काफ़ी सारे इंडियंस हैं, नेपाली हैं, बांग्लादेशी हैं। उन लोगों ने कुछ अपार्टमेंट्स ले रखे हैं, उस कुछ सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर उनमें, और या उन्होंने किसी चाइनीज़ लड़कियों से शादी कर रखी है, तो काफ़ी बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, वो उसमें अपना रूम भी शेयर कर लेते हैं, आपको सस्ता रहने के लिए भी दे देंगे, और उसी में वो इंडियन फूड भी बनाते हैं, अपना खाना वाना आप लोगों के लिए। तो वो एक बहुत सस्ता सा जुगाड़ है गोंजो में रहने के लिए, जबकि ये ऑप्शन आपको ईवू में नहीं मिलेगी। ईवू में बस वो होटल हैं और वो महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स हैं। तो एक ये थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। मैं आपको पहले थोड़ा अभी वहाँ के बारे में बता रहा हूँ, इसके बाद हम लोग मार्केट पे आएंगे, होलसेल मार्केट्स के ऊपर। और दोस्तों गोंजो शहर जो है वो बहुत पुरानी सिटी है, और वहाँ पर अब जो है वो डेवलप हो रहा है, काफ़ी सारी होलसेल मार्केट्स बढ़ती जा रही हैं, मॉल्स बनते जा रहे हैं, बट बहुत कुछ कुछ कंजस्टेड एरियाज़ भी हैं, और कुछ कुछ न्यू दिल्ली की तरह और ओल्ड दिल्ली दोनों मिक्स है। और ईवू जो है वो अभी मात्र 15 साल में ही डेवलप हुआ है। पहले वहाँ पर थोड़ा सा 150-200 दुकानें ही थी आज से 20 साल पहले, और आज वहाँ 1.5 से पौने 2 लाख दुकानें हैं, और दुनिया भर से लोग वहाँ पर आते हैं। बट अभी भी 90% इंडियंस जो भी बिज़नेस करने जा रहा है वो वहीं जाता है, गोंजो या उसके अलावा छोटी मोटी और जगह हैं। किसी को इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, मोबाइल्स वगैरह का अगर कोई बिज़नेस करता है तो वो शेंज़न वगैरह चला जाता है। तो बट ईवू में अभी भी 10 से 15% इंडियंस ही बिज़नेस कर रहे हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि किसी को होल सेल में बहुत ज़्यादा माल लेना है तो वो ईवू जा रहा है, और किसी को थोड़ा बहुत सामान अपना लेकर आना है तो वो गोंजो जा रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा भीड़ भाड़ और कंजस्टेड एरियाज़ गोंजो में ज़्यादा हैं, ईवू में ना के बराबर हैं। और आपको गोंजो में जहाँ भी जाएंगे तो आपको इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मतलब एशियन कंट्रीज़ के लोग, अफ्रीकन्स बहुत मिलेंगे आपको। और ईवू में एक लिमिटेड अपनी वही जगह है जहाँ इंडियंस वगैरह दिखते हैं, और उसके अलावा वो मार्केट्स हैं, और भीड़ भाड़ ज़्यादा है। इसकी वजह से वहाँ पर आप अलर्ट रहने की आपको ज़रूरत है, कोई स्कैम आपके साथ हो सकता है, या थोड़ा सा जेब वेब कटने के डर रहते हैं। बट ईवू में मैंने जैसा आपको बताया, मैंने अभी तक सुना नहीं है, और वहाँ जहाँ तक मेरी लोगों से बात हुई तो वहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुई हुई सिटी है। और वो कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप जाएंगे तो आपको अपने आप ही वहाँ पर पता चल जाएगा। दोस्तों ईवू और गोंजो के डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो एक अंदाज़ा बताऊं तो जैसे दिल्ली से बॉम्बे या उससे थोड़ा सा और ज़्यादा, अगर हम ईवू से या गोंजो से एक दूसरी सिटी में जाना चाहें तो बुलेट ट्रेन 6 से 7 घंटे में पहुंचा देती है, और जबकि नॉर्मल ट्रेन जो है वो 16 से 17 घंटे लेती है। और अगर वहाँ के मौसम की बात करें, आपस में तकरीबन पूरे साल ही एक जैसा मौसम रहता है, सिर्फ कड़ाके की सर्दियाँ छोड़ के। दिसंबर और जनवरी के महीने में ईवू में तो बहुत ज़बरदस्त सर्दी होती है, और गोंजो में उतनी नहीं होती जितनी ईवू में होती है। दोस्तों गोंजो में हर आइटम को लेके अलग अलग डिफरेंट टाइप के होलसेल मार्केट्स हैं, बड़ी से बड़ी भी हैं, छोटी से छोटी। इसके अलावा काफ़ी सारे अलग अलग मॉल्स हैं, और नाइट मार्केट्स हैं, उसके अलावा नाइट लाइफ है वहाँ पर। बट ईवू में आपको फुतियन मार्केट के अलावा 2-4 मॉल्स, और उसके अलावा कुछ थोड़ी सी होलसेल मार्केट, और एक वो जो बिंगवान नाइट मार्केट मैंने आपको बताया था फुतियन मार्केट गाइड में, एक वो है। मतलब कहने का मतलब यह है कि गोंजो पे बहुत सारे ऑप्शन हैं मार्केट्स के अलावा भी घूमने के लिए, कुछ साइट सीन वगैरह हैं। बट ईवू में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको अपना वही फुतियन मार्केट में काम निकालना है, और उसके अलावा फिर 5 बजे के बाद आप छोटी मोटी मार्केटों में ही घूम सकते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं ईवू की फुतियन मार्केट और गोंज़ो की जितनी भी होलसेल्स मार्केट हैं उनके डिफरेंसेस की कि क्या क्या डिफरेंस हैं उन मार्केटों में और फुतियन मार्केट में। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, यहीं से शुरू करता हूं। उससे आपको शायद जल्दी समझ आएगा। मान लीजिए आप एक छोटे व्यापारी हैं, आपको किसी कॉलोनी में आपकी छोटी सी दुकान है या दुकान के लिए आप चाहते हैं कि कुछ आइटम्स लाऊं, हर चीज़ के 12-12 पीस मैं लेकर आऊं और दुकान पे रख के देखता हूं, तो और या फिर उसके लिए चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको गोंज़ो सूट करेगा कि अगर आपको छोटी छोटी क्वांटिटी में कुछ सामान लाना है। और अगर आप बड़े व्यापारी हैं, मान लीजिए आपको बल्क में कुछ आइटम लाना है या अपना स्टॉक इकट्ठा करना है, या आप ट्रेडिंग करते हैं किसी चीज़ की, कि आप इम्पोर्टर हैं और यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है बल्क में आइटम और फिर आपको यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग शहरों में या अलग अलग मार्केट्स के अंदर, तो वो आपको फिर ईवू सूट करेगा। कहने का मतलब है कि अगर छोटी क्वांटिटी में सामान चाहिए तो आपको गोंज़ो जाना है, और बहुत होलसेल में काम करना है तो आपको ईवू जाना है। बट इसमें भी एक फ़र्क है कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको गोंज़ो वाली ईवू में मिल जाएगी। जैसे कि कपड़ा, अब मान लीजिए आपको कपड़े का कोई काम करना है, जीन्स है, शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, तो आपको वो गोंज़ो में ढूंढना पड़ेगा। आप छोटा छोटा लेना है तो आपको शंघाई में मॉल्स के अंदर मिल जाएगा, बट वो रेट फिर थोड़ा ऊपर रहेंगे। उसके लिए आपको गोंज़ो मार्केट ट्राई करनी पड़ेगी। और ईवू के लिए, आप कपड़े के लिए ईवू ना जाएं तो अच्छा है। ईवू पहले ही मैंने आपको बताया कि ईवू की मार्केट की सारे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से मैंने आपको फुतियन मार्केट गाइड में सब चीज़ें बता रखी हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कौन से ब्लॉक में मिलती हैं, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। कहीं पता चला कि आप ईवू पहुंच गए और वो चीज़ आपको वहाँ पर मिली ही नहीं। और गोंज़ो में क्या है कि क्वांटिटी आपको कम कम लेनी हो, जैसे मान लीजिए 50 जीन्स लेनी है, 50 शर्ट लेनी है, तो हर एक चीज़ की मार्केट अलग अलग हैं वहाँ पर। वो आपको ढूंढने से वहाँ पर सब मिल जाता है। और इंडियन होटल्स और इंडियन रेस्टोरेंट्स के जो ऑनर हैं, जो या वहाँ का जो स्टाफ है, वो पूरी मदद कर देते हैं। या होटल्स में ही जो व्यापारी ठहरे हैं, जो पुराना काम कर रहे हैं, तो आप जाएंगे तो वो मदद वहाँ पर मिल जाती है कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मार्केट कहाँ पर है, तो वहाँ पर से आप अपना कलेक्शन कर सकते हैं। बट वो ऑप्शन आपको ईवू में नहीं मिलेगी। ईवू में तो मान लीजिए एक समझाने के तौर पे कि किनारी बाज़ार वगैरह, जैसे यहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी हैं, ये लोग जाते हैं वहाँ से बल्क में आइटम लाते हैं, जिनके पास अपने गोदाम हैं, वहाँ इकट्ठा करते हैं, फिर अपनी या तो बड़ी बड़ी जो शोरूम लेके बैठे हैं वो अपनी दुकानों से निकालते हैं माल, 2-2 3-3 महीने का स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे भागीरथ प्लेस में दिवाली का सामान पहले से ही आ जाता है, लाइट्स वगैरह ये सब। और गोंज़ो में आप मान लीजिए आप घूमने भी गए हैं चाइना, तो वहाँ से अपने घर के लिए भी मान लीजिए कोई आपको 2-2 4-4 गिफ्ट आइटम या ये, तो वो वहाँ पर पॉसिबल है सब कुछ गोंज़ो में। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि 2-3 बार ऐसा हुआ है कि जैसे आपको समझाने के तौर पे बता रहा हूँ, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। जैसे नवरात्रे आते हैं तो कंजक को जैसे कुछ ना कुछ थोड़ा सा सामान देते हैं, जैसे कुछ भी हो गया, तो उसके लिए मैंने गोंज़ो से वो कभी क्योंकि 9-10-11 पीस वो चाहिए होते हैं, तो उसके लिए मैंने 12-12 पीस 2-3 बार वहाँ से लिए हैं। छोटी छोटी सी आइटम 50-50 100-100 रुपए की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ये मेरे को ईवू में नहीं मिल सकता, क्योंकि ईवू में तो मैंने आपको बताया कि 100 प्लस या 200 प्लस आइटम होगी तो ही आप इकट्ठा कर सकते हैं। या अगर किसी शॉप पे कोई उसका माल बचा हुआ है तो वो आपको मिल जाए तो बात अलग है। अदरवाइज़ ये पॉसिबिलिटी सिर्फ गोंज़ो में है कि जैसे बैंकॉक में आपको हर चीज़ मिल जाती है, 6-6 पीस 5-5 10-10 पीस, वो गोंज़ो में हो जाता है। और इसी चीज़ को अभी तो मेरे को 12-12 पीस चाहिए थे तो मैंने गोंज़ो से ले लिए, बट मेरे को वही पीस 200 400 500 की क्वांटिटी में चाहिए, तो वो आपको ईवू से ही सूट करे। दोस्तों गोंज़ो की जो भी होलसेल मार्केट्स हैं उनका बंद होने का टाइम है शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे। और अगर कस्टमर्स बैठे हों तो वो लोग 8-8 बजे तक भी दुकानें खुली रहती हैं। बट ईवू में जो टाइम है वो है 5 बजे।
एक ये भी डिफरेंस है, वहाँ 5 बजे मार्केट बंद हो जाती है। गुआंगझो जैसे मैंने आपको बताया बड़े कंजस्टेड सिटी है, पुराने और नई सिटी करके मिक्स है, तो वहाँ थोड़ा सा शोर शराबा, ट्रैफिक का, पॉल्यूशन, बट इससे बिल्कुल डिफरेंट है ईवू, जहाँ बिल्कुल पॉल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं और एकदम खुला माहौल और बिल्कुल शांत सिटी और अलग से ही एक बसाई हुई मार्केट, फुतियन मार्केट, जिसमें अंदर जाने के बाद आपको शहर का पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल शांत एयर कंडीशन मार्केट है। बस आप अपना सुबह से शाम तक आप बस पैदल आपको बहुत चलना पड़ेगा और अपना आप मार्केट सर्च करते रहिए, देखते रहिए, जो आपको पसंद आता है वो ख़रीदते रहिए। दोस्तों, गुआंगझो में अभी भी वही पुराने लोग काम कर रहे हैं जिन जो पहले कर रहे थे, तो थोड़ा सा उस लैंग्वेज प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है गुआंगझो में। और जैसे मैंने आपको बताया कि ईवू सिटी ही बड़ी वेल प्लान्ड है और उसी हिसाब से मार्केट बनी है, फुतियन मार्केट, तो वो अभी 15 साल या किसी ने तो अभी दुकान 5 साल पहले, 2 साल पहले ली है। तो जो न्यू जनरेशन है वो उस हिसाब से काम नहीं कर रही। मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाती है वहाँ पर आके। वो लोग मैंने आपको उसमें गाइड में बता रखा है कि कंप्यूटर्स के आगे बैठा देंगे आपको, तो जो आप ट्रांसलेटर उन्होंने डाल रखा है, जो आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो उन्हें चाइनीज़ में आता रहेगा, फिर वो चाइनीज़ टाइप करके आपको इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, गुआंगझो आप जब भी जाएंगे तो हो सकता है कि आपको, अगर आपके साथ कोई है जिसको वहाँ का आइडिया है या पहले से बिज़नेस कर रहा है, तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप अकेले जाते हैं फर्स्ट टाइम, अगर आपकी शुरुआत है, तो हो सकता है कि आपको 2 बार या 3 बार के बाद ही गुआंगझो समझ आए, क्योंकि इतना बड़ा शहर है, सारी मार्केटें अलग अलग हैं और बहुत सर्च करना पड़ता है और बहुत ढूंढना पड़ता है। तो उसके हिसाब से आपको एक बार में तो वहाँ कुछ समझ आने वाला नहीं है। बट ईवू में है कि वो आप अगर 15 दिन के लिए, मैंने पहले ही बताया था, अगर आप जाते हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। उसका रीज़न ये है कि एक ही जगह आपको रहना है, वही इंडियन जहाँ पर होटल रेस्टोरेंट है वहीं आपको ठहरना है, और वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे फुतियन मार्केट है, जिसके अंदर ही सब कुछ है। तो आपको कहीं पूरे शहर में भटकने की तो ज़रूरत ही नहीं है, वहीं पर ही आपका काम बनना है। तो एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि गुआंगझो में आपको, या तो आप जा रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए तो आप सर्च कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज़ एक दूसरा एजेंट्स का भी ऐसे ही है कि आपको ईवू में बड़ी आसानी से एजेंट्स मिल सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको किस टाइप का, छोटे एजेंट भी हैं, आपको अगर कम सामान मंगाना है, और आपका बड़ा काम है तो वहाँ पर बड़े बड़े एजेंट्स भी हैं। बट ऐसे ही गुआंगझो में आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ सकता है, जिसे कहते हैं कि भटकना पड़ सकता है। समझाने के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँ कि गुआंगझो की जो मार्केट्स हैं, अब तो खैर नई नई जो मॉल्स खुल गए हैं और कुछ मार्केट्स हैं या नाइट मार्केट्स हैं, वो बहुत अच्छी और बहुत सुंदर हैं। बट पुरानी जो 25 साल 30 साल से होलसेल मार्केट हैं, वो एक तरह से जैसे अपना गांधीनगर है दिल्ली में, या कुछ मार्केट हैं सदर बाज़ार की तरह, कुछ ऐसा समझ लीजिए। और ईवू में वो नहीं है। ईवू तो जो मार्केट है वो आपको बताऊं कि दूर से अगर आप देखते हैं तो जो उसकी शेप है वो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हम लोग किसी भी शहर का एयरपोर्ट देखते हैं दूर से, एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आती है दूर से, जैसे जैसे पास पहुंचते हैं तो पता चलता है एयरपोर्ट है, वो वैसी बिल्डिंग है। और अंदर जाके बहुत ही बड़े एरिए में कवर्ड है। आप खुद ही सोच सकते हैं, जहाँ 2.25 लाख दुकानें हैं और अभी वो बढ़ता ही जा रहा है। तो एक ये फ़र्क है। दूसरे शब्दों में ये कह लीजिए कि वो ओल्ड मार्केट है और ईवू जो है वो न्यू मार्केट है। दोस्तों, गुआंगझो को कैंटन भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो फेयर है, कैंटन फेयर, वो यहीं लगता है साल में 2 बार। और दूसरा, जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो एग्जीबिशंस हैं वो भी इसी सिटी के अंदर लगती हैं। और जबकि ईवू में ऐसा नहीं है, साल में 8-10 एग्जीबिशंस वहाँ पर होती हैं। उसके अलावा 4 घंटे की दूरी पे शंघई में कुछ एग्जीबिशंस होती हैं, बट वो 10% होंगी। 90% जो एग्जीबिशंस हैं वो गुआंगझो में ही होती हैं, थोड़ी बहुत शेंज़न में, वो 2 घंटे की दूरी पे है वहाँ से।
और उसके बाद फिर हांगकांग। दोस्तों ग्वांगझोउ में जो मार्केट्स हैं वो ईवू मार्केट्स के मुकाबले बहुत ही छोटी मार्केट्स हैं बहुत सारी, बट वो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स को लेके डिफरेंट डिफरेंट होलसेल मार्केट्स हैं। बट वहाँ पर इतनी बड़ी कोई मार्केट नहीं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक मार्केट में बहुत मैक्सिमम 400-500 दुकानें होंगी, किसी में 200 हैं, किसी में 250 हैं, मैक्सिमम कोई मार्केट हो सकती है जिसमें 4-500 दुकानें हो। बट ईवू एक ऐसी मार्केट है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है, जिसके अंदर ही 1.5 से पौने 2 लाख दुकानें हैं और उसी के अंदर पूरी कलेक्शन है हर आइटम्स की। तो और ईवू में और भी मार्केट हैं बट इतनी ज़्यादा नहीं, मगर ग्वांगझोउ मार्केटों से भरा पड़ा है, बट छोटी छोटी, किसी में 200 दुकानें, किसी में 300, किसी में 150। वो डिपेंड करता है कि आपको किस मार्केट में काम है, और फ़र्क ही बस वही है कि आपको उन मार्केटों में डजन्स के हिसाब से मिल जाएगा, बट ईवू में 100+। दोस्तों ईवू में जो है वो फैक्ट्री आउटलेट्स ज़्यादा हैं ईवू मार्केट में, और मतलब कि मैन्युफैक्चरर्स ज़्यादा बैठे हुए हैं वहाँ पर। और ग्वांगझोउ में जो है वो ट्रेडिंग कंपनीज ज़्यादा हैं, मतलब कि छोटे मोटे ट्रेडर्स भी वहाँ पर बैठे हैं जो कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, कि आपसे ऑर्डर लेंगे और उनके वेयर हाउसेस भी वहीं आसपास ही हैं। तो उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ता है कि आपकी जो शिपिंग है, शिपमेंट लगनी है, वो आपकी बहुत फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। और ईवू मार्केट में आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, वो फैक्ट्री में जाएगा, वहाँ इस कुछ स्टॉक रेडी है तो बात अलग है, अदरवाइज़ फिर वो बनेगा और फिर उसके बाद वो चलता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर शिपमेंट की बात करें तो जो ग्वांगझोउ का प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट है ईवू के मुकाबले। जबकि ईवू के आसपास या वहाँ पर कोई भी वेयर हाउस नहीं है, वहाँ पर आप ऑर्डर देंगे, वो डायरेक्ट जो माल है वो डायरेक्ट फैक्ट्री से ही बनेगा और वहीं से ही चलेगा आपका सामान। और ग्वांगझोउ में जो उनका स्टॉक है वहाँ से आपका शिपमेंट चलती है, तो ये थोड़ा फ़र्क है। दूसरा दोस्तों, मैंने जो आपको बताया कि वहाँ पर रश होता है, ट्रैफिक बहुत होता है, पॉल्यूशन होता है, उसका रीज़न एक ये भी है कि वहाँ पर वेयर हाउसेस हैं या स्टॉक रेडी रहता है ग्वांगझोउ में, तो वहाँ पर उसकी वजह से जैसे ट्रक की या ट्रॉली की, छोटे छोटे ट्रॉलीज़ की आवाजाही ज़्यादा है मार्केटों के आसपास, क्योंकि माल आपका निकलेगा, आपके एजेंट्स के पास जाएगा या डायरेक्ट शिपमेंट के लिए जाएगा। और वहाँ पर ईवू की मार्केट के आसपास आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखेगी कि कोई ट्रक आ रहा है, उसमें सामान लद रहा है या ट्रॉली आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके पास कुछ है ही नहीं। वो तो सैंपल्स आपको दिखाएंगे और उसके बाद फैक्ट्री में बनेगा और फिर आपके पास आएगा। तो उससे क्या होता है कि वो जो कंजस्टेड मैं आपको बता रहा हूँ वो ग्वांगझोउ में एक रीज़न ये भी है कि वो ट्रॉलीज, ट्रक, ये वो, क्योंकि माल रेडी है और वो भरते हैं, आपका या किसी और के वो ऑर्डर्स वगैरह लगते हैं। ईवू में कुछ माल है ही नहीं, तो वहाँ पर वो भीड़ भाड़ या इस टाइप की ट्रॉली वरॉली चीज़ होने का मतलब ही नहीं उठता। दोस्तों जो भी लोग चाइना जा रहे हैं पहली बार बिज़नेस करने, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन के लिए जाएं अगर आप पहली बार जा रहे हैं, क्योंकि आपका एयर फेयर और वीज़ा यही मेन चीज़ है। बाकी रोज़ का खर्चा तो कुछ भी नहीं है, होटल बहुत सस्ते हैं, खाना पीना आप जो यहाँ खाते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो पहली बात कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन के लिए जाएं पहली बार। उसके बाद आपका बिज़नेस चल गया या आपको पता सब कुछ चल गया, तो फिर तो आपको सिर्फ 3 दिन 4 दिन के लिए जाना है। दूसरी बात, पहले से ही देख के चलें कि चाइना में आपको किस शहर में काम है, आपकी जो आइटम है वो ग्वांगझोउ में मिलेगी या शेंज़न में मिलेगी या ईवू में मिलेगी, या कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जिनके लिए आपको फैक्ट्री विज़िट ज़रूरी है, फैक्ट्रीज़ में जाना है। वो इंटीरियर्स में एरियाज़ हैं, तो वो शंघाई के पास फैक्ट्रियां हैं या आपकी ग्वांगझोउ के पास फैक्ट्रीज़ हैं। बहुत बड़ा चाइना है दोस्तों, और फैक्ट्रीज़ एरिया बहुत डिफरेंट डिफरेंट
जगह पे हैं। तो इस सब चीज़ों को सर्च करके चलें कि आप मान लीजिए आप ईवू चले गए एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, और आपको कोई चीज़ें पसंद आ गई, मगर आप कहते हैं कि यार इसकी तो फैक्ट्री विज़िट करनी चाहिए मेरे को, मगर आपके पास टाइम लिमिटेड बचा है। अब दुकानदार ने भी कह दिया कि हाँ हम आपको करा देंगे, बट बहुत दूर है, 2-3 दिन लगेंगे आपको। तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए। कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ अपॉर्चुनिटी वहाँ पर मिल जाती है, बट आपके टाइम लिमिटेशन होने के हिसाब से आप उसको विज़िट नहीं कर पाते। फिर आपकी फ़्लाइट के लिए टाइम हो रहा है तो आपको वापस इंडिया आना पड़ता है। तो कुछ टाइम लेके चलें और पहले ही सर्च करके चलें कि आपको कौन से शहर में काम है। पता चला आप ईवू पहुंच गए, वहाँ पर आपको कपड़ा मिल ही नहीं रहा, जीन्स मिल ही नहीं रही, शर्ट्स मिल ही नहीं रही, वो आपको गोंजाओ में मिलेंगी, मगर आपके पास टाइम नहीं है। तो पहले से ही देख के चलें आपको कहाँ जाना है। तीसरा, मैंने पहले भी बताया कि आप ये देख के चलें कि आपकी क्या आइटम है, कहीं कस्टम्स रूल्स के हिसाब से या अलाउड है कि नहीं है, कहीं कस्टम ड्यूटी जितनी आप सोच रहे हैं कहीं उससे ज़्यादा तो नहीं है। तो वो सब आपको पहले ही कैलकुलेशन करके चलनी पड़ेगी। चाइना जाएं तो आप पूरा होमवर्क करके पहले से जाएंगे तो आपका बिज़नेस करना तभी वहाँ से पॉसिबल है। अगर आंख बंद करके आप चले गए तो थोड़ा सा डर रहता है कि, और एक बार दोस्तों चोट लग गई, कुछ नुकसान हो गया, नुकसान इन द सेंस कि आप बिना करे कुछ आ गए, तो आपकी दोबारा हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। और पहले चक्कर में 50% भी आपने निकाल लिया अपने बिज़नेस में। मान लीजिए आपने ₹1,00,000 खर्च करा और जो सामान आप लाएं उसमें आपने 50-60 हज़ार रुपये कमा लिए, तो हिम्मत आपकी फिर दोबारा बहुत जल्दी जाने की बन जाती है। ये मैंने अक्सर देखा है। तो ये सब आप थोड़ा सा प्लीज़ देख के चलिएगा। और जो ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हो, जिन्होंने मेरे ईवू की सीरीज़ और फुतियन मार्केट गाइड के मेरे 4 पार्ट पढ़े हैं, अगर वो नहीं देखे हैं तो आप जाने से पहले उसको ज़रूर देख लीजिए। उससे आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि 95% आपको ईवू के बारे में उसको सुनकर ही पता चल जाएगा। ऐसा लगेगा कि आप ईवू में ही घूम रहे हैं। तो थोड़ा सा वो प्लीज़ देख लीजिएगा, जैसे लोगों के काम आ रही है तो आपके भी आएगी। और लास्ट में थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया तो। थैंक यू।